हिंदुस्तानी शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, अरे हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, अरे हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम, और सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। और मानव तुमको सरकार चाहती है जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आते हैं स्टूडेंट्स वो पढ़ाई ना कर पाए। एमईटी यूनिवर्सिटी, लवली यूनिवर्सिटी, इन तमाम तरीके का जो कॉलेज के नाम पे, यूनिवर्सिटी के नाम पे दुकान खुला है। क्योंकि स्कॉलरशिप अगर कट हो जाएगा तो हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे कैसे? हम लोग मास्टर्स में पढ़ते हैं, पीएचडी में जो जाते हैं उनको तो स्कॉलरशिप चाहिए ना। गांव से स्टूडेंट्स आते हैं हायर एजुकेशन का सपना देखते हुए, अगर स्कॉलरशिप छीन लिया जाएगा तो पढ़ेंगे कैसे, रिसर्च कैसे होगा? देना होगा, मानव पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, माइनॉरिटी पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मानव पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मुसलमानों पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, यूनिवर्सिटी पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, शिक्षा विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी अब की बार, शिक्षा विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी अब की बार। मानव तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, मानव तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, प्री मैट्रिक भी देना होगा, देना होगा, देना होगा, मानव पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मानव पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। स्मृति ईरानी मुर्दाबाद, 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 स्मृति ईरानी मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तो शिक्षा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, तो मानव विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, ये शिक्षा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। पे जो खर्चा हो, बजट का 10वां हिस्सा हो, शिक्षा पे जो खर्चा हो, बजट का 10वां हिस्सा हो, बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, मुट्ठी तान के ऊंचा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, मानव पे तू चढ़ के बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, और रिसर्च विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी अब की बार, मानव विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी अब की बार। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन से हूँ। क्या कहना चाहेंगी जो अभी मौलाना आजाद फेलोशिप को लेकर जो भी संविधान में बयान करके बंद कर दिया है, क्या कहना चाहेंगी? देखिए सरकार 2020 में जो नई शिक्षा नीति लाती है उसमें साफ साफ लिखा है कि सरकार जो खर्चा करता है शिक्षा पे उसको कम करना है और धीरे धीरे शिक्षा को बेच देना है निजी हाथों में। इसीलिए जेएनयू जैसा विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा विश्वविद्यालय, जामिया जैसा विश्वविद्यालय बंद करके वहाँ का फीस बढ़ा के एमईटी यूनिवर्सिटी, लवली यूनिवर्सिटी, इन तमाम तरीके का जो कॉलेज के नाम पे, यूनिवर्सिटी के नाम पे दुकान खुला है वहाँ की तरफ छात्रों को ढकेलने का नीति बनाया है सरकार ने। और उसी में हम देखते हैं बीएचयू में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सरकार फीस बढ़ाती है और अभी फेलोशिप काट का सिलसिला भी शुरू हुआ है। एमएएनएफ जो बंद किया गया है वो एमएएनएफ उन रिसर्च कॉलेज को दिया जाता है जो रिलीजियस माइनॉरिटीज से आते हैं, वो मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, पारसी, इन तमाम कम्युनिटी से आने वाले रिसर्च कॉलेज को दिया जाता है। लगातार ऐसे मामले सामने आते जा रहे हैं। आप देखते जाएंगे कि एनईपी लाए, उसमें से ऐसे सब्जेक्ट भी लाए गए जो योगा है और कई सब्जेक्ट ऐसे लाए जिनका भी विरोध लगातार होता रहा है। क्या कारण, क्या चाहती है सरकार इस फेलोशिप को बंद करके? सरकार चाहती है जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आते हैं स्टूडेंट्स वो पढ़ाई ना कर पाए, क्यों पढ़ाई करेंगे तो सवाल उठाएंगे। जिस विश्वविद्यालय में आज भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक पढ़ाई बचा है, वो जामिया हो गया, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, वो जेएनयू हो गया, वहाँ से सवाल उठते हैं और वो सवाल सरकार को पसंद नहीं आता और इसीलिए इन सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को बंद करने का एक प्रक्रिया सरकार ने शुरू किया और फेलोशिप कट
फेलोशिप के बलबूते पे बहुत स्टूडेंट्स पढ़ाई कर पाते हैं, खास करके महिला स्टूडेंट्स जो अपने घर से लड़ के आती है कि घर वाले पैसे नहीं भी देंगे तो वो PhD कंप्लीट करेंगे, आगे अपना नौकरी करेंगे सिर्फ और सिर्फ इन स्कॉलरशिप्स के बलबूते पे, और वो सरकार ख़त्म कर रही है। और इससे एक बहुत बड़ा तबका स्टूडेंट्स का आने वाले दिनों में शिक्षा और PhD तो छोड़ दीजिए, बैचलर्स MA भी नहीं कर पाएंगे। सवाल ये शिक्षा है या शिक्षा का व्यापार चल रहा है। आप एमिटी यूनिवर्सिटी, लवली यूनिवर्सिटी देख लीजिए, वहाँ जिस तरीके का फीस दुकान चला रहे हैं वो मैकडॉनल्ड जैसा बना दिया है। 65 रुपये देंगे तो छोटा बर्गर मिलेगा और आप 200 रुपये देंगे तो आपको बड़ा बर्गर, उसके साथ कोक और ये सब मिलेगा। तो दुकान चला रहे हैं तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और उसी को सरकार बढ़ावा दे रहा है। क्या फर्क पड़ेगा आने वाले भविष्य पर? ये हमारा मानना है कि MANF जो बंद किया गया है ये सिर्फ एक लौता फेलोशिप नहीं है जो बंद किया जाएगा। इसके साथ साथ प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप भी 8वीं तक के बच्चों के लिए बंद कर दिया गया है। और आने वाले दिनों में तमाम जो और फेलोशिप्स मिलता है, वो OBC नेशनल फेलोशिप हो, SC ST नेशनल फेलोशिप हो, नेट का हो, JRF का हो, या तमाम जो और फेलोशिप्स है उसको बंद करने का एक स्टेपिंग स्टोन है, एक पहला सीढ़ी है MANF को बंद करना। और इससे ओबियसली अधिकतर स्टूडेंट्स वंचित रहेंगे। ओवरऑल इस देश में बहुत ही एक कम संख्या आ पाते हैं उच्च शिक्षा में, उसमें से भी लोग अब नहीं आ पाएंगे बिना स्कॉलरशिप्स के। नॉन जनरल वर्ग को जो अभी फेलोशिप दी जाती थी उसको बंद कर दिया गया है। क्या लगता है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए अब आगे बढ़ाया जाएगा शिक्षा को? देखिए, इस सरकार हिंदुओं का शिक्षा का भी ख्याल नहीं रखते, ठीक है। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी BHU में देख लीजिए जिस तरीके से फीस बढ़ोतरी हुआ, सरकार कहीं ये तो नहीं कह रही कि हिंदुओं के लिए फीस का बढ़ोतरी नहीं करेगा, वो सबके लिए। उनका अगर एक कोई किसी को मानता है तो वो है अदानी को, अंबानी को। ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं उनको ये सरकार मानती है। उनके पॉकेट में किस तरीके से मुनाफा बढ़े, उनका सरकार का इसी दिशा में काम है, इसी दिशा में सोच है। इसीलिए उनको कोई हिंदू मुसलमान में वो डिवीज़न पैदा करते हैं तोड़ने के लिए, उनके एकजुटता को ख़त्म करने के लिए। लेकिन उनका असली मकसद है अदानी और अंबानी के पॉकेट्स कैसे भरे जाए। लास्ट क्या डिमांड करेंगे आप सरकार से? शिक्षा पे खर्चा बढ़ाया जाए, ये जो बेसिक एक डिमांड कर रहे हैं। बजट का 10वां हिस्सा 10% ऑफ द बजट ऑफ द GDP शिक्षा पे खर्चा हो, ये डिमांड है। स्कॉलरशिप्स बढ़ाना, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स को खोलना, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स, और ना कि निजी कॉर्पोरेट्स को बढ़ावा देना। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय जय मंडल जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय जय मंडल जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय सावित्री जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय जय फूलन जय भीम, जय भीम, जय भीम। हमारे विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, हमारे विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, शिक्षा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, शिक्षा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, फैशन विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, फैशन विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, फैशन विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। तो शिक्षा पे जो खर्चा हो, क्या मांग है मैम आपकी? मानव को रीइंस्टेट करना पड़ेगा, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को रीइंस्टेट करना पड़ेगा, स्कॉलरशिप कट नहीं चलेगा, यही हम लोग का मांग है। क्यों लगता है आपको कैसा करना चाहिए? क्योंकि स्कॉलरशिप अगर कट हो जाएगा तो हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे कैसे? हम लोग मास्टर्स में पढ़ते हैं, PhD में जो जाते हैं उनको तो स्कॉलरशिप चाहिए ना। गांव से स्टूडेंट्स आते हैं हायर एजुकेशन का सपना देखते हुए, अगर स्कॉलरशिप छीन लिया जाएगा तो पढ़ेंगे कैसे, रिसर्च कैसे होगा? उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन ये था कि कुछ लड़कियां जो है मास्टर तक आ जाती हैं, उसके बाद ये एक ऐसा जरिया था, बाई चांस मतलब नेट नहीं हो पाया, JRF नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत संख्या में लोग देते हैं। तो एक ये ऐसा जरिया था कि इसको अगर हम क्वालिफाई कर लेते हैं तो मतलब हमारे पेरेंट्स अलाउ कर देते, चलो बेटा ठीक है आप अपना एक्सपेंसेस तो खुद कर सकते हैं, पढ़ लो आप। लेकिन जब ये
खत्म कर दिया जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? कितनी सारी लड़कियां हैं जो इस स्कॉलरशिप पर ही बेस्ड है, मतलब जो अपने आप को सर्वाइव कर रही हैं, पढ़ाई अपनी आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर इसको खत्म कर दिया जाएगा तो फिर तो एजुकेशन खत्म हो उनकी आगे की। तो कितनी संख्या में लड़कियां ऐसी होंगी जो बहुत कुछ अच्छा करें इस देश के लिए, तो वो तो वहीं रुक जाएगा ना, वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बस मैं यही बोलूँगी कि एक मतलब मुस्लिम कम्युनिटी माइनॉरिटीज़ के लिए अगर ये चीज़ करी गई है, मतलब कभी भी स्टार्ट किया तो कुछ ना कुछ तो इसका वजह होगी ना, क्योंकि बहुत कम संख्या में लड़कियां जो है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की पढ़ते हैं, मतलब स्टूडेंट्स, तो इसीलिए तो इसको नहीं खत्म करना चाहिए। ईरानी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 यूजीसी मुर्दाबाद, 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 धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षा विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी अब की बात। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।